नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो हमारी में क्लास 8 मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और उसमें आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक नया चैप्टर है हमारा, उसका नाम है मेंसुरेशन। हमारा जो नया चैप्टर है क्लास 8 मैथमेटिक्स का मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का जो हिंदी अर्थ में आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है क्षेत्रमिति या क्षेत्रमाप। क्षेत्रमिति या क्षेत्रमाप, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेंसुरेशन। और जो हमारा ये क्लास 8 जो है, इसका जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल्स जो है हमारे महात्मा गांधी विद्यालय, उनके लिए है। तो मेंसुरेशन हमारा न्यू चैप्टर है और उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज के इस चैप्टर को। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो चैप्टर है उसके अंदर आपको थोड़ा सा इसमें एक चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखनी है। इसके अंदर क्या है ना कि कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें लर्न करना है। ठीक है, बिना फॉर्मूले आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को आपको इसमें लर्न करना है। तो देखिए, पहला फॉर्मूला आपको इसमें लर्न करना, नंबर 1। इसमें देखिए फॉर्मूले तो वैसे बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन पहला फॉर्मूला आपको लर्न करना है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का यदि आपको एरिया निकालना हो, जैसे यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर क्या किया, जैसे इसका ये तो हो जाएगा इसका बेस, और इसकी ऊंचाई हाइट इसकी ये वाली होगी। इसकी जो परपेंडिकुलर जो हाइट है ये इसकी हाइट होती है, और हाइट एकदम से सीधी होती है, स्ट्रेट होती है। और क्या होती है, ध्यान में रखना आपको, ठीक है। ये होगा हमारा पहला इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला है। दूसरा सेकंड फॉर्मूला आपको लर्न करना है ट्रेपेजियम का। किसका याद करना है, ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ट्रेपेजियम का जो है सरफेस एरिया अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, मेरे पास जगह नहीं तो मैं क्या करूंगा, इसको नीचे लिख देता हूं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लेंथ, सम ऑफ द लेंथ। या लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होगा। सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे ट्रेपेजियम कैसा होता है, देखिए ट्रेपेजियम ऐसा ऐसा होता है। वैसे इसकी 2 साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। ये ट्रेपेजियम इसकी ये और ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल होती है इसमें, ठीक है ना। और ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी क्या होती है, दिस विल बी द हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम, ये इसकी हाइट होती है। और यानी कि यहाँ से लगा के अगर इसको अपन परपेंडिकुलर यहाँ से अगर अपन इसको ड्रॉ करें तो ये इसकी क्या होती है, एच हाइट होती है। ये भी हाइट है, ये भी हाइट होती है, दोनों। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होता है ना। तो क्या होता है कि सम ऑफ द पैरेलल साइड, ये और पैरेलल होती है, इन दोनों को ऐड करना है और उसमें हाइट से उसको मल्टीप्लाई करके 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो दूसरा हमारा सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम का आपको ये लर्न करना है, 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स एंड इनटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगला फॉर्मूला देखिए हमारा क्या होता है दोस्तों, ये मैंने आपको लिखवा दिया। वैसे कल मैं वीडियो बना रहा था लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था, नहीं बनाया था, इसलिए मैं आपको इसको मिटा देता हूं। अगला हमारा होगा नेक्स्ट, थर्ड आपको फॉर्मूला लर्न करना है प्यारे दोस्तों, वो होगा हमारा क्यूबॉइड से रिलेटेड। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, देखिए क्यूबॉइड जो होता है, जैसे ये आपका एक रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के अंदर अगर अपन इस तरह से रेक्टेंगल बनाते हैं ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड होता है, ठीक है। अब जैसे इस क्यूबॉइड में देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए, ये तो इसकी होती है लेंथ, ये हो जाएगा इसका विड्थ, जिसको अपन ब्रीड्थ कहते हैं। और ये इसकी होती है हाइट एल, ये इसकी बी और ये इसकी एच होती है। तो पहला हम फॉर्मूला इसमें लिखेंगे सरफेस एरिया। अगला फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड
इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया निकालना हो उसका फॉर्मूला होता है 2 × अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ चीज़ें लिखनी है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ फॉर्मूले में तो यहाँ पर लिखना है। देखिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा बी और यहाँ पर एच लिखूंगा और यहाँ पर भी एच लिखूंगा। अब क्या बच रहा है यहाँ पर, इसकी एल बच रही है ना। तो एल से हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये दोनों को अपन इंटू लगा देते हैं। इसका हो जाएगा 2 × BL। बी मतलब ब्रीथ होती है, एल मतलब इसकी लेंथ होती है और एच मीन्स इसकी हाइट होती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका वॉल्यूम भी निकालना हो जैसे, तो इसको वॉल्यूम कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड इज इक्वल टू, तो क्या करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना, L × B × H। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड ये है अगला तीसरा, ये इसका चौथा फॉर्मूला हो जाएगा इसी का, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड L × B × H और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड 2 × BL × BH × HL। ये आपको उसमें लर्न करना है। उसके बाद आपको लर्न करना है इसमें अगला हमारा पांचवा जो होगा दोस्तों, पांचवा हमारा जो फॉर्मूला होगा वो आपको इसमें लर्न करना है, वो होगा हमारा क्यूब से रिलेटेड। क्या हो जाएगा, क्यूब क्या होता है, देखिए ये एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर से हमारे क्यूब बनता है। जैसे ये क्यूब है, इसके अंदर अपन ने जैसे ये बना दिया एक और अपन ने क्यूब, स्क्वायर बना दिया और इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ये तो होता है हमारा क्यूब। ठीक है, तो जैसे अपन कोई भी एक पॉइंट ये ले लेते हैं, तो इसकी देखिए ये इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड है और ये भी इसकी साइड है और सभी क्या होती है, एक जैसी हो। जैसे अगर मान लीजिए ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये भी 6 होगी, सभी 6 होगी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब का सरफेस एरिया निकालना तो क्या होगा, इसको हम 6 × L² से इसको करेंगे। ठीक है, एरिया एक L² होता है, यानी कि 6 × L², या इसका फॉर्मूला होता है 6 × साइड स्क्वायर। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला होता है। जिसको आपको लर्न करना चाहे तो ये वाला लिखो, चाहे ये लिखो, एक ही बात है वैसे, ये आपको उसमें लर्न करना है। अगला इसका होगा वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। तो क्यूब निकालना तो ये हो जाएगा भुजा क्यूब, L क्यूब। क्या होता है, L क्यूब या साइड क्यूब। ठीक, इसके ऊपर आपको क्यूब लगाना है। उसकी जो पावर है ना, ये वाली ये होती है, इसको हम अगर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, और 2 होता है तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको इस तरह से इसको लर्न करना है। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब। L का मतलब होता है इसकी लेंथ, ये लेंथ है इसकी, ये भी L है, इसको भी L कहेंगे, इसको भी L कहेंगे और सारी इक्वल होती है एक जैसी। अगला हमारा जो फॉर्मूला होगा दोस्तों, 7th वाला फॉर्मूला, वो होगा हमारे सिलेंडर से रिलेटेड। ठीक है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर इस तरह से होता है, देखिए एक डिब्बा होता है और डिब्बा कैसा होता है, लंबा होता है, ये पाइप के जैसा, उसको हम कहते हैं सिलेंडर। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसका, जैसे ये जो भाग है ना, ये वैसे गोल होता है इस तरह से। ठीक है, और ये इसका रेडियस होता है R। ठीक है, इसको हम R कहते हैं, रेडियस, इसकी हाइट होती है और इसको सिलेंडर कहते हैं इसको। और इस सिलेंडर का अगर आपको यहाँ पर इसका सरफेस एरिया निकालना हो तो कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, इसका हमें सरफेस एरिया निकालना है तो ये इसका फॉर्मूला होगा 2πr कोष्टक H + R। ये इसका सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr H + R ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पर पाई की जो पाई जो होता है ना दोस्तों, ये पाई का मतलब होता है 22/7 होता है या 3.14 होता है इसका ये कांस्टेंट है ये, और पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7 या 3.14 इसका होता है। तो यह इसका सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। और इसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर का वॉल्यूम होता है
इसका वॉल्यूम निकालना है ना, पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच ये इसका हो जाएगा। सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आपको इसमें लर्न करना है। ये हमारा मेंसुरेशन का जो चैप्टर चल रहा है उसका कौन कौन से इसके फॉर्मूले हैं जो आपको इसमें लर्न करना है। ट्रेपेजियम वाला हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया और सिलेंडर हो गया। ठीक है, तो इनके सारे इसके फॉर्मूले मैंने आपको लिखा दिए हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। तो ये सारे आपको लर्न करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले के बारे में बताया है। तो आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कौन कौन से इसके फॉर्मूले जिसमें मैंने आपको सब इसके अंदर बता दिया है। और अगले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 9.1 आपको सोल्व करना सिखाएंगे। एक्सरसाइज 9.1 आपको सोल्व करना सिखाएंगे। अब इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, केवल आपको फॉर्मूले लर्न करना है, कौन कौन से फॉर्मूले इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।